मान के चलो कि एग्जाम्पल है। और वाई की ना टेबल दे रखी है, टेबल फॉर्म में आउटपुट है। हमें वो सिलेक्ट करना है कि हिसाब से रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो बेस्ट क्या रहे, देखो दो तीन चीजें होती है तरीका करने का। तरीका क्या करने का होता है कि ना टेबल को पहले देखो। टेबल में देखो, जीरो जीरो पे देखो पहले सबके सेम है कि अलग अलग है। तो आप देखोगे जीरो जीरो पे जीरो, जीरो जीरो पे जीरो, जीरो जीरो सबके जीरो जीरो पे जीरो ही, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं। टेबल वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। अगला है जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत मतलब कि जीरो वन पे चेक कर सकते हैं, जीरो वन पे अलग अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। आपने जो भी मेथड अपनाया हो, मुझे नहीं पता क्या मेथड अपनाया, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। एक तो क्या होगा, पूरा सबका एक्सप्रेशन निकालो। जैसे यहाँ पे बी है, बी बार है नहीं, तो ये बन गया इसका आउटपुट ए बी बार, ठीक है। ये क्या बन गया, ये है ए बार और ये है बी, ये बन गया ए बार बी। दोनों का सम है तो आउटपुट आ गया ए बार बी, ए बी बार। ऐसे इसको बोलते हैं एक्सॉर गेट, बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सॉर गेट बोलते हैं। जब भी ऐसा आता है ए बार बी प्लस ए बी बार, तो उसको एक्सॉर गेट बोलते हैं, ठीक है। फिर भी लेट सपोज मुझे अगर ये जानना है कि आउटपुट मुझे कैसे चेक करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, यहाँ पे डालना चाहिए जीरो, यहाँ पे डालो वन। वन का यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इस जीरो का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा वन, और ये हो गया वन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। जीरो जीरो पे एंड गेट का आउटपुट क्या आता है, जीरो। वन वन पे वन, और गेट है जीरो वन पे वन, ऐसे। ये बेस्ट मेथड है। एक्सप्रेशन निकालोगे फिर उसको सोल्व करोगे, इट विल मेक मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, क्योंकि ये तो तीन गेट है, छह सात गेट आएंगे फिर क्या करोगे। तो बेस्ट क्या अप्रोच होती है, ए और बी की वैल्यू ले लो, जो जो नोट गेट है उसका आउटपुट निकाल के हर एक गेट का आउटपुट निकाल लो। निकाल लिया, फिर हर एक गेट का फिर फर्दर आउटपुट निकालते रहो, तो चेक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी करने के बाद, सुन लो, यहाँ पे भी करने के बाद आपको टेबल तो बनानी पड़ेगी भाई। जीरो वन तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, फिर फायदा क्या हुआ। जीरो वन तुम यहाँ पे भी डालोगे बाद में, जीरो वन तुम यहाँ से कर लो। तो चेक क्या करने होंगे, चार ऑप्शन में देखो डिसिमिलरिटी किस में ऑप्शन में है। जैसे जीरो जीरो में सब में सेम था, तो जीरो जीरो नहीं चेक करना। अगला देख लो, जीरो वन चेक कर लो। तो जीरो वन में जो आ रहा होगा एक ऑप्शन ठीक हो गया वहां से, हो सकता है दो ऑप्शन मैच कर रहे हो ऐसे। अगला देख लो उन दोनों में से कौन सा सिमिलर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है, ताकि आपका टाइम भी बचे। समझ में आ गया? क्लियर है अच्छे से? ठीक है। जैसे कि एक ये बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा, देखो ये क्या कह रहा है। इन द डिजिटल लॉजिक सर्किट, ये अभी 2025 का ही है। फॉर द गिवन इनपुट पी एन क्यू, ठीक है। फॉर द गिवन इनपुट पी एन क्यू, आउटपुट क्या आएगा इसका। अच्छा, वन वन दे रखा है इनपुट साइड में। इनपुट साइड में क्या दे रखा है, वन वन दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन क्या होगा ये, बनाओ मेरे साथ। अच्छा, अगर पीछे बबल है तो समझना नॉट गेट है, ठीक है। जैसे केवल डायरेक्टली यहाँ पे बबल दे रखा है, जहाँ पे भी बबल आ जाए तो वो नॉट गेट समझना उसको। ठीक है। तो ये वन वन है। ये बोल रहा है कि पी और क्यू का आउटपुट क्या है। तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये तो मेरे ख्याल से। देखो कैसे, वन वन पे एंड गेट नैंड गेट है,
पहले तो एंड का देखो, 1 1 पे 1 होता है, लेकिन बबल है तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, 0 आएगा। ठीक है, 1 1 पे और गेट है, ये 1 1 है, लेकिन यहाँ पे तो 0 0 होगा। 0 0 पे और गेट क्या करता है, 0 करता है। ये 0 हो गया। ठीक है, देखो तो यहाँ तक पहुंचा 0, ये यहाँ पे पहुंचा 0। ठीक है, 0 का यहाँ गया क्या, 1, और ये पहुंच गया 0। 0 0 पे एंड गेट देता है 0। 1 0 पे, 1 0 पे और नौ रहे, नौ देता है ये भी 0। तो आ गया 0। कितना मिनट लगे, 30 40 सेकंड में आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक 30 40 सेकंड लगा लो लिखने में, नोट पैड पे लिखोगे आराम से, उतार के करना है, वहां मत करना यूं 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 नहीं करने। ठीक है, कॉपी पे नोट पैड पे उतार के फिर सॉल्व करना है। समझ में आ गया। तो हार्डली 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका डिजिटल लॉजिक। अप्रोच पता चल गई अच्छे से। ठीक है, बाकी देखो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं कि अगर ABCD, जैसे इसमें बोल रखा है कि ऑन कैसे होगा, तो एक इनपुट ले लिया, उसमें चेक किया। ठीक है, किस किस पे बन हो सकता, तो वही आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करने होंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, देखो। छोड़ दो उसको, सरफेस टेंशन वाले छोड़ दो। अच्छा तो देखो, हम ना स्विच से भी बना सकते हैं, स्विच से भी। ठीक है, स्विच का मतलब क्या होता है कि हमें अगर स्विच यूज करना है तो लेट्स सपोज, जैसे मान के चलो कि मुझे नॉट गेट बनाना है स्विच से, तो देखो एक अप्रोच तो ये होती है कि देखो ये बल्ब मेरा ऑन हो जाए, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे सप्लाई है। अभी देखो यहाँ पे सप्लाई आने का मतलब कि जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट थी वो सारी की सारी 5 वोल्ट कहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, और ये क्या हो गया, ऑन हो गया। पर ये तो नॉर्मली हो गया, 1 पे ऑन हो रहा है। ये तो नॉर्मल क्या हो गया, बाईपास, सिंपल पास गेट हो गया। पास गेट मतलब 1 दिया, 1 आ गया। लेकिन मुझे ऐसा तो अप्रोच नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सर्किट में थोड़ा सा चेंजेस चाहिए। तो चेंजेस कैसे होंगे, देखो थोड़ा इसमें ही थोड़ा बहुत चेंजेस करने होते हैं हमें। मान के चलो सिंपल सा ये सर्किट है, ये बल्ब है, बल्ब की तरह लेके चलते हैं। ठीक है, ये सप्लाई, इसके दो ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो सॉरी इनपुट हो सकता है, तो 5 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट, या फिर मैं 5 वोल्ट को बोलूंगा लॉजिक 1, लॉजिक 2। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नहीं नहीं, रुको 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 रुको, लॉजिक 1 0 तो यहाँ पे 5 वोल्ट ही है, इसको लॉजिक 1 0 करेंगे, ये 5 वोल्ट है यहाँ पे। हाँ, अब देखो, अगर स्विच मेरा ऑफ है, ऑफ, तो सीधा सीधा 5 वोल्ट जा रही कहाँ, इस पे जा रही है, और ये क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चे, ऑन हो रहा है। और जैसे मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये 5 वोल्ट कहाँ चली जाएगी बच्चे, इस पे चली जाएगी। इस पे चली जाएगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब कि ये मेरा कैसा गेट है, नॉट गेट है। कैसे, जैसे मैंने इसको क्या किया, स्विच को ऑफ किया, स्विच को क्या किया, ऑन किया, सॉरी स्विच को क्या किया, ऑन किया, स्विच को ऑन करने पे ऑफ हो गया। ऑफ था तो ये ऑन था। अगर ये ओपन सर्किट था तो सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पे जा रहा था, ये ऑन था। स्विच के स्विच के कंपैरिजन में देखना है, जब स्विच मेरा ओपन था तो बल्ब मेरा क्या था, ऑन था। और जैसे ही क्या हो गया बच्चे, क्लोज्ड हो गया, ये क्या मेरा हो गया, ऑफ हो गया। ऑफ को समझ लो लॉजिक 0, इसको समझ लो लॉजिक 1, ओपन को समझ लो लॉजिक 0, क्लोज को मतलब लॉजिक 1। तो देखो कैसे काम कर रहा है, इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ना 0 1 ए और बी दे रखा है, देखो तो इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, देखो। ये बल्ब है आपका, यहाँ पे दो स्विच हैं, इसको मान लो ये ए है स्विच, ये बी है, ये क्या है आपका, बल्ब है। ये हो गया ग्राउंड से connect, ये हो गया 5 वोल्ट। अब देखो ध्यान से देखो, अगर ये ऑफ ओपन है, क्या यहाँ पे करंट जाएगा, दोनों में करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो सारा का सारा सप्लाई कहाँ चली जाएगी बच्चे,
बल्ब के पास, और बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। इसका मतलब कि जीरो और जीरो पे आउटपुट क्या आ रहा है, आप बोलोगे बनाना, ऑन होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने ए को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बी मेरा ओपन है। अब तुम बताओ भैया, आपको पता है कि करंट कौन सा पाथ फॉलो करता है, सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ये हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी में। तो भाई बल्ब का तो रेजिस्टेंस होता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, तो सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा बच्चों। और वैसे भी पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो बन जाती है, तो सारा का सारा करंट यहाँ चला जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये वन पे और ये जीरो पे आउटपुट कितना आएगा, जीरो आएगा। ये ओपन है, अब ये क्लोज कर दिया, फिर वही सेम आ जाएगा। इसका मतलब कि जीरो वन पे भी जीरो, अगर दोनों ऑन हो गए फिर तो बात ही क्या, तब भी क्या होगा। तो कौन सा गेट है बता भाई, कौन सा गेट है नॉर गेट है बस। बस समझ में आ गया, क्लियर है अच्छे से। अब देखो, अब तुम बताना ये कौन सा गेट है, देखो बताओ ये कौन सा गेट है। ये है ए, ये है बी। कौन सा गेट है बताओ। है नॉट, नॉर तो नहीं है, नॉर तो पहले हो गया, नैंड है। कौन सा गेट बन रहा है, नैंड गेट बन रहा है। कैसे, ध्यान से देखो, जब ये दोनों जीरो जीरो होंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जीरो जीरो पे क्या होगा, ऑन रहेगा। क्यों, क्योंकि सर दोनों ओपन है, सारी की सारी सप्लाई कहाँ चली जाएगी, बल्ब में चली जाएगी, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। ठीक है, अगर ये जीरो है ये वन है, मतलब कि ये तो मैंने ऑन कर दिया, ये ऑफ ही रहा, तब भी करंट नहीं फ्लो कर सकता, तब भी क्या होगा बच्चे, वन ही रहेगा। वन जीरो पे भी क्या रहेगा, वन रहेगा। क्यों, क्योंकि अब ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, तो अभी भी क्या है, वन है। लेकिन जैसे ही दोनों के दोनों क्लोज हो जाएंगे, सारी की सारी सप्लाई यहाँ चली जाएगी, मतलब वन वन पे आउटपुट क्या रहेगा, जीरो। आसान है, 4 नंबर आना मुश्किल तो नहीं है, इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है डायोड से भी आ सकता है, कि डायोड के बेसिस पे पूछ सकता है कि कौन सा गेट है। बिल्कुल सेम अप्रोच वैसी करनी है जैसे मैंने अभी बताया, कि मान के चलो कि एक कुछ ऐसा सर्किट है, यहाँ पे करंट की वैल्यू नहीं निकालनी है, सर्किट बताना है कौन सा है, कौन सा गेट है ये। ठीक है, ऐसे सर्किट होते थे इसके। ए और बी की टर्म में होते थे, यस। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे 5 वोल्ट, ये आर, ये आर, ये डायोड, ये डायोड। तो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ कैसे अप्रोच करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। हायर वोल्टेज है, तो वही है फिर दोबारा, यहाँ पे हमेशा यूज करना ए, डायोड D1 से कनेक्ट है, फिर बी, डायोड D2 से कनेक्ट है, और आपका आ गया आउटपुट। आउटपुट कहाँ से ले रहे हो आप, यहाँ से ले रहे हो, देखो यहाँ से मैंने यहाँ से ले रहा हूँ आउटपुट, यहाँ से मेरा वाई है। ठीक है, और ये लो रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा लो रेजिस्टेंस, मतलब इनकी वैल्यू मुश्किल से 1 या 2 ओम या 10 ओम के बराबर है, लो रेजिस्टेंस है बस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमने डायोड की प्रॉपर्टी पढ़ी है, डायोड में क्या होता है, डायोड में होता है कि पी साइड पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी डायोड मेरा क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, तो मैंने मान के चलो अभी ए पे दिया जीरो, देखो यहाँ पे ग्राउंड है, 5 वोल्ट, यहाँ पे हाइयर है, यहाँ पे 5, यहाँ पे जीरो, तो क्या होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा। तो यहाँ पे तू लिखेगा ऑन, ऐसे लिखना है पहले, स्टेप बाय स्टेप आराम से, ठीक है। ऐसे मेरे ख्याल से बी पे भी जीरो देने पे ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यस और नो, जीरो का मतलब वोल्टेज की टर्म में क्या है, जीरो ही है,
ग्राउंड है, ठीक है। इसका मतलब कि ये शॉर्ट हो जाएगा बच्चे, जीरो जीरो पे, जीरो जीरो पे शॉर्ट हो गया। इसका मैंने लो रेजिस्टेंस पाथ बोल दिया। इसका मतलब कि वाई किससे कनेक्ट हो गया डायरेक्टली, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। बल्कि मुझे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लेना बच्चे, ठीक है, वरना फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है। तो वाई किससे कनेक्ट हो गया डायरेक्टली, ग्राउंड से। ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया मतलब आउटपुट कितना आएगा, समझ में आ गया। दोबारा देखते हैं एक बार और। अब मैंने इसको जीरो दिया, बी को दे दिया वन। ध्यान से देखो, जीरो देने पे क्योंकि पी कनेक्ट है 5 वोल्ट से, ए कनेक्ट है जीरो से, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ऑन। अब देखो एन हायर वोल्टेज से कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी। अगर एन हायर वोल्टेज से कनेक्ट हो गया तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ऑफ। अब पर एक चीज बताओ, वाई तो दोनों में से किससे भी कनेक्ट हो, वाई इससे भी ग्राउंड से कनेक्ट हो सकता है, चलो इससे तो ग्राउंड से नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर वाले से तो ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है। ग्राउंड से कनेक्ट हो, अभी भी कितना आउटपुट आएगा, जीरो। मेरे ख्याल से सेम केस में भी आउटपुट कितना आएगा, जीरो। वन वन पे देखते हैं, देखो वन वन पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ। दूसरे वाला भी क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ हो जाएगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा। तो 5 की 5 वोल्टेज कहाँ चले गई, वाई पे। कौन सा गेट है ये? बस ऐसी कुछ, ये तो मैंने रैंडमली बनाया। अब देखो जो एक क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है, टेबल की फॉर्म में दे रखा है। वो तो हम गेट ही बना देंगे, बात एक ही है, देखो। ये वाई, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से देखना, ये ए, ये है बी। ये रेजिस्टेंस तो बात किया था। अब ये 5 वोल्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितनी वोल्ट होगी, 5 वोल्ट ही होगी, है ना। हो सकता है कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहे, पर अभी मैं मान के चलो 5 वोल्ट है, ठीक है। 5 वोल्ट है तो डेफिनेटली पी पे तो मेरी क्या है, हाइयर वोल्टेज अभी तक, ठीक है। अगर मैंने दोनों को जीरो जीरो दे दिया था, हाँ सुनो, अगर मैंने दोनों को जीरो जीरो दे दिया तो आपको क्या लगता है, कौन से दोनों डाट क्या होंगे, ऑन होंगे क्या ऑफ होंगे, ऑन हो जाएंगे। ऑन होने पे ये ग्राउंड है, तो वाई डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट होगा, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। समझ में आ गया। अब जीरो बन देंगे तो सर कम से कम ये तो ऑन है ही है। इसके ऑन होने से फिर दोबारा वाई किससे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से। वन जीरो से फिर इसकी वजह से वाई किससे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से। लेकिन जैसे ही मैं दोनों में क्या दूंगा, वन वन, जैसे वन वन दिया, क्योंकि ये 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस भी है, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ये भी खाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये डायोड क्या हो जाएंगे बच्चे, ऑफ। ऑफ होने के कारण सर्किट को ग्राउंड तो नहीं मिलेगा, तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, तो सारी की सारी 5 वोल्ट कहाँ पहुंच गई, तो वन वन पे फिर वन आ रहा है। कौन सा गेट है अगेन, एंड गेट। तो टेबल में देखोगे आप, वन वन पे बना है, ओनली ऑप्शन ए करेक्ट है, बस। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस लॉजिक वन और जीरो से खेलना है। जीरो वन से क्या करना है, खेलना है। अप्रोच मैंने आपको बता दी किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। समझ में आ गया, नहीं आ गया अच्छे से। अब मैं बस देख रहा हूँ कि कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे थे। इसमें तो जीरो वन देगा आउटपुट, तुक्का भी मारेगा तब भी आ जाएगा आंसर। 50-50% है, नहीं। चलो तो ये वाला सर्किट लेके चलते हैं, ये बनाओ तो। ये लो, करो इसका आउटपुट निकालो। जैसे मैंने अप्रोच बताई थी ना, टेबल बना के करते हैं, देखो हमेशा से ए, डी वन, बी, डी टू,
और वाई, हमेशा ये अप्रोच बना के चलो। ठीक है, निकालो इसका आंसर। तो देख, जैसे ही मैं इसको जीरो और इसको जीरो दूंगा, मेरे ख्याल से गलत है शायद, तो मैं चेक कर देगा। जैसे मैंने इसको जीरो दिया, ये जीरो दिया, क्योंकि ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड, डायोड ऑन होगा ही नहीं, है ना। डायोड नहीं हुआ ऑन, तो वाई तो ग्राउंड से कनेक्ट है, वाई पे आउटपुट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो जीरो पे जीरो आ रहा है, यस और नो। ठीक है, अब देखते हैं वन जीरो पे। वन पे दूंगा तो ये हो गया ऑन, ये क्या हो गया ऑफ। वन पे ऑन होने पे ये वन है, तो वन किससे कनेक्ट हो गया, वाई से। तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा और गेट, है ना। ये जीरो वन पे, ये जीरो है ये वन है, ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने पे फिर दोबारा वन, दोनों पे वन वन है तो डेफिनेटली वन तो आएगा ही आएगा। और गेट है, नोट बना के बैठा है। तन में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। कर लोगे मेरे ख्याल से क्वेश्चन की अप्रोच, तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे कि क्वेश्चन है किसकी वेब फॉर्म के हिसाब से बता रखा है। जैसे कि एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है नॉट गेट, नॉट गेट, और फिर नॉर गेट है। ये है ए, ये है बी, ये है वाई। वेव फॉर्म बना रखे ए की कुछ ऐसी। ये, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो आप देख पा रहे होंगे ये जीरो जीरो है, ये जीरो वन है, ये वन जीरो है, और ये वन वन। सिंपल सा है। ठीक है, तो हमें बस चेक ही तो करना है आउटपुट कैसा है। आप जल्दी से चेक भी कर सकते हो, देखो जीरो जीरो डाल के देख लो, जीरो जीरो, जीरो का आउटपुट यहाँ पे नॉट गेट वन वन, वन वन पे नॉट गेट क्या होता है, जीरो होता है। तो देख लो आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए। नेक्स्ट देख लो जीरो वन पे, जीरो वन, वन का आ जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा वन, वन जीरो पे अगेन क्या आएगा आउटपुट, जीरो ही आएगा। फिर जीरो, फिर क्या आएगा, जीरो। वन वन पे देखते हैं, वन वन पे आउटपुट आएगा जीरो जीरो, जीरो जीरो पे ही क्या होता है, हाई वन होता है। ये ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला। ये तो पहले से हाई था ना, इसको छोड़ के जीरो 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 वन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन। सर में आ गया क्वेश्चन, कर लोगे, ठीक है। और भी देख सकते हैं पुराने में कोई क्वेश्चन ऐसा हो। जैसे फोटो डायोड पे देखो क्वेश्चन आ रखा है, फोटो डायोड प्रिफर्ड ऑपरेटिंग इन रिवर्स बायस कंडीशन। क्या फोटो बाय रिवर्स बायस कंडीशन में होता है, होता तो वहीं पे ही। द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस फॉर पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन में यही होता है कि फॉरवर्ड बायस में ज्यादा होता है, पर दोनों में कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं, बस खत्म क्वेश्चन। ये देख लो, ये भी कुछ ऐसे, फोटो डायोड आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, गलत हो गया। फॉर पी एन जंक्शन डायोड एट अप्लाइड वोल्टेज वी द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस। ये भी सही है, तो इसका मतलब कि असर्शन गलत है, रीजन क्या है, करेक्ट है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कर लोगे, अब टेस्ट स्टार्ट कर दें।